पूरी दुनिया में भारत वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान और चीन के तारीखी मंसूबे सी पैक की खुल के दुश्मनी कर रहा है, और ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। खुसूसन भारत का मरकज़ दहशतगर्दी है गवादर में, जहाँ पर इसकी मुनज़्ज़म साजिश का इंकशाफ और वहाँ पर किस तरीके से भारत दहशतगर्दी करा रहा है कुलभूषण यादव कर चुका है, जो रॉ का हाजिर सर्विस ऑफिसर हमने पाकिस्तान में पकड़ा था। आज उस वक्त जब चीन में आलमी तामीर और तरक्की के मंसूबे वन बेल्ट वन रोड के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सी पैक का इसमें बड़ा मरकज़ था। 100 से ज़ायद ममालिक पर मुश्तमिल इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऐसे वक्त में भारत ने बलूचिस्तान में पिछले 3 रोज़ के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात कराए, जिसमें 35 मासूम और गरीब लोगों की जानें चली गई, 40 लोग जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पहला हमला जुमे के रोज़ किया गया, जिसमें JUI के मरकजी रहनुमा जनाब गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया। इस वाक़े में 25 अफराद जाँ बाहक हो गए थे। इसके अगले रोज़ ही गवादर के करीब सड़क बनाने वाले मजदूरों पर हमला किया गया, करीब से जाके उनके सरों पर गोली मारी गई और 10 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। आज मस्तूंग में सड़क किनारे एक बम नस्ब किया गया, जिसमें FC के 4 एहलकार जख्मी हुए। भारत ने इस मौके पे, जबकि वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बलूचिस्तान के जो ये मरकज़ है इस वन बेल्ट वन रोड का, सी पैक का, वहाँ पे ये दहशतगर्दी कराई। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब सरफराज बुख्ती ने, जो बलूचिस्तान हुकूमत के वज़ीर दाखिला भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब। फरमाइएगा, इन वाक़यात के हवाले से अब तक क्या मालूमात जमा हुई है? शुक्रिया कामरान साहब, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि हम फ्रॉम द डे फर्स्ट ये जब कह रहे थे कि इंडियंस हैं, और अब तो वो खुल के बात सामने आ गई है, लेकिन मैं एक चीज़ आपके तौसत से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये बलोचों ने सिंधी नहीं मारे हैं, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया है। और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ इनको नाराज़ बलोच कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान में ये एक ड्यूल माइंडसेट है कि मज़हब के नाम पर वायलेंस को तो सारे लोग मिल के दहशतगर्दी कहते हैं, और एक ख़ास तबका इस दहशतगर्दी को या इन दहशतगर्दों को नाराज़ बलोच कह के पुकारता है। मैं समझता हूँ कि अब कम से कम उस ड्यूल माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, और ख़ास तौर पे टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पर 4 वज़राए आला के साथ तशरीफ़ फरमा थे, और यहाँ पर जो है इस किस्म की दहशतगर्दी फैलाएगी और एक अनारकी फैलाने की कोशिश की गई। एक तो मज़हब के नाम पर जो दहशतगर्दी है वहाँ पर स्ट्राइक किया गया मस्तूंग में मौलाना हैदरी साहब के काफ़िले पे, और उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको तो महफूज रखा मौजज़ाना तौर पे, लेकिन 28 मासूम इंसानों की जान चली गई। और उसके बाद जो दूसरा था, जो मज़दूरों को शहीद किया गया, जो हमारे सिंधी भाइयों को, कामरान भाई ये मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के एक और फॉल्ट लाइन में इजाफा किया जाए। वो फॉल्ट लाइन खुदा न खास्ता ये है कि कोई एथनिक बुनियादों पर है, जिसमें इंशाल्लाह ताला ये रॉ फंडेड लश्कर, रॉ और ये जो सो कॉल्ड इनके हवारी हरब्यार है या ब्राहमदग है या और लोग हैं, ये इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब इन साजिशों को समझ चुकी है। और इंशाल्लाह ताला जो बलूचिस्तान हुकूमत का या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्ड होगा वो बहुत तगड़ा किस्म का रिस्पॉन्ड होगा, और हम इनको कैफरे के बाद तक जरूर पहुंचाएंगे। इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें दहशतगर्दी को बहुत हद तक काबू में पाया गया है। इस किस्म के वाक़यात जाहिर है कि जैसे कि आपने बताया कि भारत इसकी सरपरस्ती करती है, मगर कैसे अभी आपकी गिरफ्त से बाहर है ये? कितने लोग हैं जो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और क्यों अभी तक गिरफ्त में नहीं है? कामरान भाई देखिए, बलूचिस्तान के मारूजी हालात को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि गिरफ्त में नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला गिरफ्त में आ जाएंगे। 2 चीज़ें उनके पास हैं, 2 इनिशिएटिव उनके पास हैं। टारगेट उन्होंने सिलेक्ट करना है, जगह उन्होंने सिलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके को संभालना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है, और उन्हें एक जगह पे स्ट्राइक करना है। और बलूचिस्तान के फिर ऐसे दूर दराज इलाके हैं, और ख़ास तौर पे इस वाक़े में तो मैं आपको बताऊं जो गवादर में हुआ, आपको याद होगा तुर्बत में हमारे पंजाबी भाइयों को शहीद किया गया था। उस वक्त SOPs हुकूमत बलूचिस्तान ने डेवलप की थी कि कोई भी मजदूर कहीं पे काम कर रहा होगा तो उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चाइना में, वहाँ से उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है, और एक हमने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो इसको प्रोब करेगी क्या इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई थी। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की अपनी हिफाजत करें, हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। और जाहिर है कि ये एक इंसर्जेंसी जो बहुत छोटे लेवल पे है वो चल रही है। अब आपको याद होगा किसी ज़माने में तो पूरे बलूचिस्तान में फरारी कैंप्स मौजूद थे। आज अब कोई फरारी कैंप सेटल्ड मौजूद नहीं है। अब जो है वो 2 के टोले में है, 3 के टोले में है। टारगेट उनको अफगानिस्तान में सिलेक्ट किया दिया जाता है,
پیسے وہاں دیے جاتے ہیں, ٹریننگ وہاں دی جاتی ہے, اسلحہ امونیشن وہاں دیا جاتا ہے. وہاں پر اسٹیٹ پیٹرنیج میں, انڈین پیٹرنیج میں اور افغان حکومت کی پیٹرنیج میں وہ وہاں پر بیٹھ کے یہاں پر معصوم لوگوں کے قتل و غارت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے مشکل حالات ہیں, اور بلوچستان کی اپنی فیسلٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اے ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 43% آف پاکستان ہے اور بہت دور دراز علاقے ہیں, آبادی بڑی تھوڑی ہے. تو بہت سارے اس طرح کے, اور پھر پورس بارڈرز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ دنیا کا واحد بارڈر ہے کامران بھائی جہاں پر روزانہ 12,000 لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے. ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.